गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने की दूसरे टेंस हैं। तो इस क्लास को मिस ना करते हुए मेरे साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अच्छे टिप्स लेते रहिए। तो समय नष्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं जी? हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी बीते समय में जब कोई कार्य लगातार जारी हो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। तो प्यारे साथियों, पास्ट टेंस में जब कोई कार्य लगातार जारी हो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बाकी टेंस की तरह कई चीजें ऐसी हैं जो आपको आज समझनी होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, वीडियो को मिस ना करें जी। समझिए, अगर हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो प्यारे साथियों, अफर्मेटिव सेंटेंस में अंग्रेजी बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। पहले कार्य करने वाला सब्जेक्ट यानी डूअर आएगा, उसके बाद में था थे की अंग्रेजी वॉज या फिर वर आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कल स्कूल जा रहा था, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अर्थात इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनेगी आई वॉज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। मैं कल स्कूल जा रहा था। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलिए बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। प्यारे साथियों, नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में था थे की अंग्रेजी वॉज या वर लगाएंगे, फिर नहीं की अंग्रेजी नोट लगाएंगे। इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, फिर ऑब्जेक्ट केस यानी ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कल स्कूल नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। मैं कल स्कूल नहीं जा रहा था। ये इस प्रकार आपका नेगेटिव में हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो प्यारे साथियों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहचान तो वही है, रहा था, रही थी, रहे थे। बस क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी हम वॉज वर लगाएंगे। पहले आएगा वॉज या वर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे थे, वर यू गोइंग टू स्कूल। क्या रामू शोर मचा रहा था, वॉज रामू मेकिंग अ नॉइज। तो प्यारे साथियों, आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना कितना ही आसान है। लेकिन थोड़ी सी इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज आपको समझनी पड़ेगी और आपके लिए बहुत ही फायदे वाली चीज वो है। जैसे अब आपको ध्यान देना है, जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं। तो आप अभी सेंटेंस को देखेंगे, सेब मीठा लग रहा था। जी बिल्कुल, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। आप देख सकते हो तो किसके लास्ट में रहा था आ रहा है। अर्थात इस सेंटेंस की अंग्रेजी अगर हम ऐसे बनाएंगे, दी एप्पल वॉज टेस्टिंग स्वीट, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि प्यारे साथियों, इस वाले सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो स्टेटिव वर्ब आ रही है। ये ऐसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसमें आईएनजी का यूज नहीं होता। अर्थात
ऐसे सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। यानी इसकी सेंटेंस तो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस में है, सेब मीठा लग रहा था, सेंटेंस तो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस में है, लेकिन प्यारे साथियों उसकी अंग्रेजी बनेगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे दी एप्पल टेस्टेड स्वीट, अर्थात सेब मीठा लग रहा था, क्योंकि टेस्ट एक ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी का यूज नहीं होता है, अर्थात इस सेंटेंस की अंग्रेजी हम सिंपल पास्ट में ही बनाएंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, जब मैं घर पहुंचा मम्मी खाना बना रही थी। अब इस वाले सेंटेंस में दो कार्य हो रहे हैं, मेरे घर पे जाना और मम्मी का खाना बनाना। यानी है तो हमारा ये भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ही, लेकिन प्यारे साथ इस सेंटेंस के अंदर दो काम हो रहे हैं, एक तो मैं घर पहुंचा, दूसरा मम्मी खाना बना रही थी। तो इन सेंटेंस के अंदर हमारे कंजक्शन का यूज हो गया है, यानी दो कार्य हो रहे हैं यहाँ पे, एक हो गया और दूसरा चल रहा था। यानी कंजक्शन में एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज किया गया है। जब मैं घर पहुंचा, when I reached home, when I reached home, mother was cooking food, जब मैं घर पहुंचा मम्मी खाना बना रही थी। तो ऐसे सेंटेंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस तरह के सेंटेंस करने के लिए आते हैं तो प्यारे साथियों when वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा वाला बनेगा पास्ट कंटीन्यूअस में। जी आगे देखेंगे, वह पढ़ रहा था जबकि उसका भाई खेल रहा था। वह पढ़ रहा था जबकि उसका भाई खेल रहा था। तो he was studying, वह पढ़ रहा था, while जबकि his brother उसका भाई was playing, जबकि उसका भाई खेल रहा था। तो ध्यान दीजिए बच्चों, पहले साथ ध्यान दीजिए, इस वाले सेंटेंस के अंदर भी एडवर्ब टाइप का यूज हुआ है, इसमें कंजक्शन आ गया है, इसमें भी कंजक्शन आ गया है, ये भी हमारा कंजक्शन है और ये भी हमारा कंजक्शन है, दोनों ही एडवर्ब टाइम है जिनका यूज कंजक्शन के रूप में किया गया है। ये भी हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ये भी हमारा पास्ट कंटीन्यूअस। बस शर्त ये है कि यहाँ पे दो कंटीन्यूअस सेंटेंस को किसी कंजक्शन की सहायता से जोड़ दिया गया है। अगर इस तरह के सेंटेंस करने के लिए आते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये भी हमारे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ही कहलाएंगे। बस शर्त ये है कि इन दोनों को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन का यूज किया गया है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। अगर किसी कंजक्शन की सहायता से जुड़े हुए हैं तो घबराइए नहीं, बिल्कुल सेम ऐसे ही बना देना। आप इस वाले सेंटेंस के पहले पार्ट को ये भी ले सकते हैं, मदर वॉज कुकिंग फूड, मम्मी खाना बना रही थी, व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा, यानी जब मैं घर पहुंचा मम्मी खाना बना रही थी। व्हेन फादर केम, जब पापा आए, आई वॉज स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा था। तुम शोर मचा रहे थे जबकि मैं खेल रहा था। You were making a noise while I was playing, मम्मी खाना बना रही थी जबकि पापा अखबार पढ़ रहे थे। Mother was cooking food while father was reading the newspaper। तो ये सारे सेंटेंस ऐसे ही बन जाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है, आसान है, इजी है, सरल है। आपको सिर्फ और सिर्फ इनके रूल्स को देखना है, पढ़ना है, समझना है और ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड लक।